हेलो डियर, मैं गौरव सारस्वत कैरियर साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर, सबसे पहले आप सभी को कैरियर साइंस कोचिंग सेंटर की तरफ से गंगा दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आज का दिन आपका मंगलमय रहे। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन में, जो आपके लिए मैं आज लेके आया हूं घातांक और करनी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आपको हमारी यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए और साथ में नोटबुक लेके बैठें, उन्हें नोट भी करें क्वेश्चनों को। यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। और यदि आप हमारी पिछली वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में घातांक और करनी चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है और आज मैं उस पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, पहले उन्हें करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू आगे करेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब यहाँ देखना है छोटी संख्या कौन सी है। आप देख रहे हो कि सभी संख्या किस में है, रूट में है, और आप ये भी देख रहे हो कि किसी भी संख्या का रूट नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति हम जल्दी से कैसे करेंगे, सेकंडों में कैसे करेंगे। अब देखिए माइनस लगा हुआ है, तो आप देखिए इसमें डिफरेंस, इसका डिफरेंस देख कितना है, 7 है, इसका डिफरेंस कितना है, 7 है, ऐसे इसका डिफरेंस कितना है, 7 है, इसका भी डिफरेंस कितना है, 7 है, यानी सभी में सेम डिफरेंस है। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं इसका करूं रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण करूं, तो परमेयीकरण करूंगा तो यहां पर देखो इसका ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होता है, बता रखा है मैंने पिछली वीडियो में। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, देखो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से दोनों का। अब क्या रह जाएगा, 206 माइनस 199 कितना आ जाएगा, 7 इसका आ जाएगा। ऐसे इसका रूट हट जाएगा ऊपर से, तो क्या रह जाएगा, 7 इसका आ जाएगा। ऐसे इसका हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा, क्योंकि इनका अंतर भी 7 है। ऐसे देखो इसका करेंगे क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा, यानी कि ऊपर सभी का 7 7 7 आ रहा है। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपोजिट साइन से, यानी कि माइनस का, तो किसका आएगा नीचे, अपोजिट यानी कि प्लस का आएगा, यानी कि नीचे क्या आएगा, 206 प्लस 199, यानी वही संख्या है, सिर्फ क्या चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ। ऐसी प्रकार से आपका इसका भी यहां पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, वही संख्या आ जाएगी, ऐसे इसकी आ जाएगी, ऐसे इसकी आ जाएगी। अब आप देखिए कि ये क्या बन गई, भिन्न बन गई। अब भिन्न में देखिए जब अंश समान होता है, यानी कि न्यूमरेटर सेम होता है, तब हमारी संख्या में क्या देखते हैं कि छोटा बड़ा होने के लिए क्या देखा जाता है, हर, यानी कि डिनोमिनेटर। अब क्या होता है, अगर किसी भी भिन्न में जब अंश समान है सभी में और कंपेयर करना है छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, तो उनके डिनोमिनेटर में ये देखो कि जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर बड़ा होगा जितना, वही संख्या सबसे छोटी होगी, और जिसका हर छोटा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर सबसे पहले देखो कि ये इसके नीचे आया है तो सबके नीचे ये आएंगे, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा, तो इसका मतलब क्या है, इनमें यहीं पर देख लीजिए आप कि इन दोनों का देखो, आप अगर इनका देखें, हर देखें 200 और 200 करीब है, ये 400 करीब है, 400 से ऊपर है। अब इनका देखा जाए तो इनका देखो 400 से थोड़ा कम है, इनका देखा जाए तो 600 से ऊपर पहुंच गया, और इनका देखा जाए तो 400 यानी कि 800 के समथिंग पहुंच गया। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपको, यही लग रहा है डी, तो इसका मतलब हर इसका होगा डी का बड़ा, यानी कि डी वाले का बड़ा हर होगा, और जिसका हर बड़ा वह संख्या सबसे छोटी। तो आंसर क्या आएगा छोटा वाले में, डी, क्योंकि सबसे पहले क्या पूछी है इसने, छोटी पूछी है, तो सबसे छोटी पूछी है, छोटी क्या हो जाएगी, डी, तो इसका आंसर डी हो गया। यदि आप पूछता बड़ी संख्या क्या है, तो जिसका हर छोटा सबसे वो बड़ी। अब इनमें ये तो बड़ा होगा सबसे, अब तीनों में छोटा कौन सा है, देखिए ये 400 समथिंग है, ये 400 से छोटा है, ये 600 से बड़ा है, तो बताइए यही छोटा हुआ ना सबसे, तो ये छोटा हुआ, सबसे छोटा है, तो ये संख्या में हर छोटा सबसे,
तो वो भिन्न बड़ी होगी, तो ये बड़ी आ जाती। अगर बड़ी पूछता बड़ी आ जाती और छोटी पूछता छोटी बता देते। सेकंडों में आपका आंसर निकल के आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन इसी प्रकार सेकंडों में आएंगे, तो आप देखते रहिए, सारे क्वेश्चनों को करते रहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर 2 क्वेश्चन है यह, और यह बोल रहा है कि ये जो संख्याएं हैं इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब इसने बड़ी पूछी है। अब देखिए यहां भी सभी संख्या रूट में है और यहां भी किसी भी संख्या का रूट नहीं निकल रहा है, लेकिन इसमें अब की बार प्लस है, माइनस नहीं है, सभी में देखो प्लस है। तो आपको बता दूं यहां पर सबसे पहले यहां देखना है कि प्लस है, तो आप ऐड करके देखिए इनको नंबरों को। 24 और 10 कितना है? 34। अब देखो 30 और 8 कितना है? 38। यानी कि सेम नहीं है, ऐड समान नहीं है। जैसे पिछले में आपका अंतर समान था, ऐसे यहाँ ऐड समान नहीं है। तो सुनिए अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं कि देखिए ये किस में है? रूट में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर ये रूट में है तो यहाँ पर रूट में लगा सकते हैं हम, तो रूट a और रूट b का होल स्क्वायर आप बताइए क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ए रहेगा, इसका करेंगे तो बी रहेगा, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर से। प्लस 2ab, तो ए बी को मैं रूट में लिख सकता हूं, ऐसे करके बताया था मैंने। अब देखिए यहां पर देखना है कि ऐसा मैंने यहां पर क्यों लिखा है। अब देखिए सुनिए, अब यहां पर जैसे मैंने देखा कि ये आपका ए और बी आपके सामने यहां लिखे हुए हैं, ये मैंने ए है, ये बारा बी है। अब सुनिए, अब यहां पर अगर मान लीजिए ये इनटू, अगर मान लीजिए अगर प्लस सेम नहीं है, यानी कि ए प्लस बी समान नहीं है सबका, तो अब मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करके देख लीजिए कि प्रोडक्ट तो समान कहीं नहीं है। तो देखो प्रोडक्ट इसका कितना है? 24 धाड़े 240, और ये 30 8 गुणा करेंगे तो कितना होगा? 240 और 15 और 4 है। लेकिन इस 4 को हम क्या कर सकते हैं? रूट 16 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। तो 16 गुणा 15 किया 240, 12 गुणा 20 किया 240, मिल गया। यहाँ प्रोडक्ट सेम है। अब प्रोडक्ट सेम है, या तो ऐसे क्वेश्चनों में प्रोडक्ट सेम होगा या फिर ऐड समान होगा, दोनों में से एक काम होगा। यहां पर क्या मिला आपको? प्रोडक्ट सेम मिला। अब प्रोडक्ट सेम है तो ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि नियत हो गया। अब ये नियत हो गया, तो अब हमारा बचा क्या? ऐड वाला। अब यो सम बचा। अब ये देखना है कि इनमें सम, यानी कि सम किसका ज्यादा है, यानी कि जिसका सम ज्यादा, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब बचा सम, तो जिसका सम बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी, वही बड़ी संख्या होगी, यानी कि सम बड़ा संख्या बड़ी। अब देखिए इनका सम कितना है? 34 है। इनका सम कितना है? 38 है। और 15 और 16 31 है। और 12 और इसका 32 है। अब देखिए यहाँ पर सम ज्यादा बड़ा किसका है? यानी कि 38 बड़ा आपको लग रहा है, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी है, तो यही संख्या बड़ी हो गई। अब देखिए कौन सा है? ये बी वाला। तो इस आंसर क्या आएगा? इसका पूछा क्या है इसने? सबसे बड़ी। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। यदि आपका छोटी पूछता, यहाँ पर सबसे छोटी पूछता, तो बताइए यहाँ पर छोटा कौन सा नंबर है? आपका सम छोटा किसका है? 31, यानी इस वाले का रूट 15 प्लस 4, वो कौन सा है? सी वाला। यदि यह कहता सबसे छोटी संख्या बताइए तो सी होता ऑप्शन, और यह कह रहा है कि बड़ी बताइए तो बी होता ऑप्शन। तो समझ में आया आपके? तो चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख लेना, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट करके हमें बता देना। मैं आगे अगली वीडियो में और क्लियर कर दूंगा, आपको बता दूंगा और ले लूंगा एक क्वेश्चन ऐसा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इसमें बताना है सत्य कौन सा है। ये इस प्रकार से दिए हुए हैं, लेस देन, ये ग्रेटर देन। अगर ये सत्य है तो पहला वाला लगेगा, अगर ये सत्य है तो सेकंड लगेगा, दोनों सत्य है सी लगेगा, दोनों में सत्य कोई नहीं है तो डी लगेगा। तो देखते हैं पहला वाला। पहले वाले में देखो क्या है? रूट में है, दोनों संख्या है। यहाँ भी देखो रूट में है, रूट में है, किसी का रूट नहीं निकल रहा है। अब देखना है कि ऐड है, प्लस का साइन है, तो देखेंगे ऐड करके देखेंगे। तो ऐड के देखा हमने 11 और 7 कितना हुआ? 18, और इसका देखा हमने 10 और 8 कितना हुआ? 18। सेम है, यानी सम क्या है? समान है। अब मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जब a रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर क्या बताया था? a प्लस b प्लस 2 रूट ab। अब बताइए जब प्रोडक्ट अगर सेम होते थे तो उसमें क्या करते थे? जिसका सम बड़ा वह संख्या बड़ी, जिसका सम छोटा वह संख्या छोटी। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में इनका जो ऐड है, सम है, वह
वह सेम है, तो यहां पर क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गए, क्या हो गए, सम कांस्टेंट हो गया। अब बचा प्रोडक्ट। अब जिसका प्रोडक्ट बड़ा वह संख्या बड़ी, जिसका प्रोडक्ट छोटा वह संख्या छोटी। कितना आसान है। अब देखिए इनका प्रोडक्ट देखिए, 11 गुणा 7 किया कितना हुआ, 77 हुआ। और इनका प्रोडक्ट देखिए 88 हुआ। अब बताइए ये बड़ा है 88 या ये बड़ा है, तो आपने देखा बड़ा ये है, तो बड़ा ये है तो बड़ी संख्या यही तो हुई। अब बड़ी देखिए इसने क्या बताया है, बड़ी ही बताया है ये। अब बड़ी बताया तो इसने सत्य बताया है ना, तो सत्य बताया है तो क्या होगा, फर्स्ट सत्य है। लेकिन उससे पहले, ये लगाने से पहले इसे भी देख लेते हैं, कहीं ये तो नहीं है ऐसा कि ये भी सत्य हो, तो फिर कौन सा लगेगा, सी लगेगा। फिर चलिए देखते हैं। अब ये को यहां पर भी क्या है, देखो रूट में है और इनका भी रूट नहीं निकल रहा है ना, इनका निकल रहा है। इन दोनों में भी क्या है, ऐड है। अब ऐड है तो अब देखना है ऐड करके, 17 और 11 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो यहां पर 28 होगा। अब 15 और 13 को ऐड करेंगे कितना होगा, देखो यहां भी 28 होगा। समान है, यानी कि यहां पर भी समान है, कौन, सम। अब सम समान है तो क्या देखेंगे, यहां भी प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट देखेंगे तो इनका प्रोडक्ट देखेंगे, तो इनका प्रोडक्ट हमने देखा कि इनका प्रोडक्ट कितना हुआ, जैसे आपने देखा 17 और 11 का प्रोडक्ट कितना हुआ, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18, तो 187 इसका प्रोडक्ट आया। और इसका प्रोडक्ट देखा तो 15 दिया 45, 15 एकम 15 और 4 19, 195। अब बताइए 187 बड़ा है कि 195 बड़ा है। अब आपने देखा कि ये बड़ा है 195, तो ये संख्या बड़ी होनी चाहिए ना। अब ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि छोटी है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, छोटी है। क्यों, ये गलत है ना, तो इसलिए क्या होगा, गलत होगा। कौन सा, ये वाला, यानी कि सेकंड वाला गलत है, केवल फर्स्ट सत्य यानी कि ये वाला सत्य है। तो आपकी समझ में आया, दो कंडीशन, प्रोडक्ट सेम तो आपका सम देखना है और सम सेम देखना है प्रोडक्ट। तो समझ में आपकी आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। आपके अब ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए थे करने के लिए, ये यहाँ पर हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, जो मैंने बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन से हैं। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इनको ध्यान से आपको पढ़ना है। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो आपको अगली वीडियो में मैं और करा दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 4th नंबर का, कि ये जो संख्या है इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ये बतानी है आपको, छोटी संख्या सबसे कौन सी है। तो अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि 7 की पावर 200, ये पावर बहुत बड़ी बड़ी पावर है, बड़ी बड़ी पावर है। तो अब क्या करें, अब एक काम करो, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ जाए, बड़ी पावर आ जाए, तो आप एक काम करिए कि जो आपकी जो पावर है, इन पावरों का आप निकाल लीजिए HCF। HCF और 200, 150 और ये 250 और 300, इनका HCF अगर आप निकालेंगे तो इसमें आपका सभी में किसका भाग जा रहा है, 50 का जा रहा है। तो HCF क्या हो गया, 50 हो गया। अब आप एक काम करिए, आप इसे 50 का क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 7 की पावर 50 का देंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसमें देखो डिवाइड कर देंगे 50 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 की पावर 3 आ जाएगा। इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 की पावर 5 आ जाएगा। इसमें डिवाइड कर देंगे तो 5 की पावर 6 आ जाएगा। अब आप देखिए, अब आपकी जो पावर है वो छोटी हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, तो क्या करना है आपको, 7 की पावर 4 यानी कि 7 गुना 7 49 होता है, फिर 49 का स्क्वायर क्या होगा, 2401, ठीक है। अब इस प्रकार से 9 का क्यूब कितना होता है, सबको पता है 729, 6 की पावर 5 यानी कि 6 का क्यूब 216 गुणा आपका 6 करेंगे तो आपका 1296 गुणा 6 करेंगे, यानी कि 1296 गुणा 6 करीब के आया ये। अब देखेंगे 5 की पावर 6 है, यानी कि इसका करेंगे तो 15,625 होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है आपने करके देखा। अब आपको देखना है इसमें सबसे जो बड़ा है वह कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो आपने देखा सबसे छोटा कौन सा है, 729 वाला, और सबसे बड़ा कौन सा है आपका ये। तो आपसे अगर सबसे छोटा पूछे आपसे, तो आपसे सबसे छोटा पूछे तो कौन सा होगा, ये सेकंड वाला कौन सा है, 9 की पावर 150। तो ये क्या हो गई, सबसे छोटी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई। और अगर आपसे पूछे बड़ी, तो बड़ी आपकी कौन सी है, देखो 15,625 कौन से का है, ये लास्ट वाले का, यानी कि ये आपकी सबसे बड़ी हो गई। तो आपसे अगर वो छोटी पूछे बड़ी पूछे तो आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप जब बड़ी बड़ी पावर आए तो उसे ऐसे HCF लेकर के उसे छोटा करके पावरों को, और उसके बाद आपको आसान हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो समझ में आपके आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये संख्या दे रखी है और इसका क्या निकालना है, मान निकालना है।
तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं हम। देखिए आप यहाँ 3 है, 3 का रूट होता है कोई, नहीं होता, स्क्वायर रूट 3 का नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति मैंने क्या बताया था, पिछली वीडियो में करा चुका हूं कि मैंने क्या बताया था कि जब कभी रूट ना निकले तो उसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से करेंगे, जो क्या होता है 2ab, पीछे क्या होता है 2ab, तो इसमें देखो 2ab करना है, तो देखो 4 है, इसको हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 रूट 3, इसे हम 2 रूट 3 यानी कि 2 इंटू 2 रूट 3 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2a और b, तो a क्या हो गया 2 और b क्या हो गया रूट 3। तो इतने का जो मान है यानी कि 7 प्लस 4 रूट 3 और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इसके इतने का मान जो कितना आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि a क्या है 2 और b क्या है रूट 3। तो 2 प्लस रूट 3 आ गया और उसके बाहर क्या है 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में आपका यहाँ पर रूट 3 है और प्लस में यहाँ पर आपका क्या है रूट 3 है अलग से, और ये माइनस है, ये आपका बचा। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 8 दूनी 16, दोनों में गुणा होगा, तो 8 दूनी 16 और 8 रूट 3, ये आपका इसका मल्टीप्लाई हो चुका है, प्लस में 3 ये आपके इसमें ऐड होंगे। तो ये यहां से लेके यहां तक का जो कितना आ गया, ये आ गया आपका 16 और 3 19 प्लस 8 रूट 3। उसके बाद में क्या है आपका अलग से रूट 3 है और फिर माइनस है और फिर उसके ऊपर रूट है। तो अब आपके पास जो बचा, ये आपका रूट यहां पर लगा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ इसका, अब ऐसे जैसे हमने इसको किया था तोड़ के, क्योंकि इसमें भी पीछे 3 आ गया, अब इसका भी नहीं निकल रहा है रूट, तो जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में a प्लस बी का होल स्क्वायर से करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, इसको 2ab में करेंगे, 2 इंटू 4 करना पड़ेगा, ऐसे 4 दूनी 8 होगा, अब जब जाके इंटू रूट 3 होगा, तो यहाँ पर 2ab, तो a क्या हो गया आपका 4 हो गया, b क्या हो गया रूट 3 हो गया। तो यहाँ पर इसका जो मान है वो क्या होगा 4 प्लस रूट 3 और प्लस ये वाला लगा हुआ है और यहां पर रूट 3 माइनस में है और इसके ऊपर रूट है। अब देखिए ये रूट 3 माइनस का, ये रूट 3 प्लस का कट जाएगा, क्या बचा रूट 4 बचा। रूट से बाहर निकलते हैं तो 4 का रूट क्या होगा 2 होगा, लेकिन आपको बता दूं ये वाला 2 नहीं है, किसका आता है ये प्लस माइनस का। मैंने बताया था कि कभी भी यदि हम -2 का करें स्क्वायर तो क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 4 आएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर मैं +2 का वर्ग करूं तो क्या आएगा, तब भी 4 आएगा। अब यहां पर जब वर्ग करने पे 4 आ रहा है तो 4 का रूट निकालने पर क्या प्लस माइनस यानी कि प्लस का 2 माइनस का 2 नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। इसलिए आंसर कौन सा होगा +-2, क्योंकि 2 प्लस का भी है यहाँ ए ऑप्शन में और 2 माइनस का भी है डी ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन होगा सी वाला होगा, क्योंकि रूट से बाहर कोई संख्या निकल के आती है तो वो प्लस माइनस में आती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर सी होगा। तो समझ में आपके आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का क्या है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 6 वाला, यदि इस प्रकार की संख्या बराबर में √a + √b + √c हो तो आपका a + b + c बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जब लास्ट में देखा हमने पीछे से करते हैं तो इसमें पीछे क्या है 140 है रूट में, क्या इसका वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तो क्या करेंगे, इसे वही फॉर्मेट करेंगे जो करते आए हैं, 2ab करेंगे यहाँ पर। अब 2 बाहर निकालने के लिए हमें कितना चाहिए यहाँ 4। अब 4 क्यों चाहिए, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। अब 4 के मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो 4 के करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, तो ये हो गया 35, यानी 4 × 35 हो गया। अब ये भी 4 में होगा तो कितना होगा 21, और ये भी आपका 4 में होगा कितना होगा 15 हो गया। लेकिन यहाँ पर इतने सारे 2ab थोड़ी होंगे, 2ab। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको मैं, a + b + c का होल स्क्वायर सभी जानते हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ पहला वाला जो आपका है वो 2ab हो गया, ये वाला 2bc होगा, ये वाला 2ca हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे मान लो ये 4 तो 2 में चला गया, सभी का 4 2 में चला गया। अब ये ab bc और ca ये है, देखो ab और bc, तो अब ab है ये, फिर bc है, इसमें b पीछे है, b आगे इसमें। तो अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसा तोड़ो कि ab मतलब कि इस 15 को 2 नंबरों में कैसे तोड़ सकते हैं, 3 × 5 = 15, हमने अगर 2 नंबरों में किया 3 × 5 हो गया। अब यहाँ पर 3 × 5 होगा, इसी प्रकार से आप 21 को तोड़ो, 3 × 7 हो गया, 3 × 7 21 होता है। इसी प्रकार से आप 35 को तोड़ो तो 5 × 7 होगा, 5 × 7 35 होता है। तो अब आप बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर जो a
ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका देखो ए बी, यहाँ ए 3 है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो बी सी है, अब बी सी में से यहाँ पर कौन सा होगा, अब यहाँ पर देखो बी सी में से आपका मान लीजिए ये बी सी, तो बी आपका ये 5 है, देखो बी यहाँ पर हो गया। अब सी आपका क्या है, देखो बी सी, सी 7 है, सी 7 हो गया। अब क्या बचा, सी ए देखो इसे मान लीजिए सी क्या यहाँ पर 7 है और ए क्या है, देखो 3 है, ऐसे करके मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया। अब यहाँ पर ये देखना हमें कि ये 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना ये, तो अगर मैं ये रूट में है तो ये क्या हो गया, रूट में ए स्क्वायर है ना, रूट में बी स्क्वायर और ये रूट में सी स्क्वायर। अब ये बताइए मुझे, रूट में है तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर रूट है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ए ये बी ये सी, ऐसे करते हैं ना हम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन में करते थे, वही प्रक्रिया है। अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए का मान क्या है, 3 है, बी का मान क्या है, 5 है और सी का मान देखो क्या है, 7 है। तो अब बताइए 5 और 3 8 और 7 कितने होते हैं, 15। आया कि नहीं आया 15, देखो आ गया। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 15 है। तो आंसर क्या आएगा, डी। तो यहां पर आंसर हो गया आपका डी। तो इसे आप सेकंडों में भी निकाल सकते हैं, बस आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर करने होंगे, देखना होगा आपको फैक्टर करके कि यहाँ पर किस किस के कैसे फैक्टर हो रहे हैं। तो समझ में आपके आया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बता देना, और अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना। तो चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ 7th वाला ये बोल रहा है कि रूट ए इंटू क्यूब रूट बी, फिर इंटू रूट ए, रूट के अंदर चलता जा रहा है ये क्यूब रूट बी, फिर रूट ए क्यूब रूट बी, अब अनंत तक जा रहा है तो क्या होगा। तो यानी कि इसमें रूट ए क्यूब रूट बी, रूट ए क्यूब रूट बी इस प्रकार जाता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे इसे बराबर में x, जो यहाँ पर x है इसका मान जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए आप। अब स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा, लेकिन इस पर क्या लगा रहेगा, क्यूब रूट बी लगा रहेगा। अब एक बार बताइए, यहां से ये फिर यह दोबारा से चालू हो गया वही चीज, ए रूट ए क्यूब रूट बी चलता ना, वही चीज चालू हो गई है। अब इसका मान क्या माना हमने, x माना था, तो क्यों ना हम इसकी जगह पर x लिख लें, यहाँ पर इनटू में x लिख सकते हैं ना, बराबर में इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बोथ साइड क्या किया हमने, स्क्वायर किया था। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहां पर देखो हमें अब ये हटाना है, क्यूब क्या है ना, क्यूब रूट हटाना है हमें। अब ये हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा तभी हटेगा ये। अब बोथ साइड क्यूब करेंगे तो इधर हमने क्यूब किया और इधर हमने क्यूब किया, तो बताइए आप इसका क्यूब यानी कि ए क्यूब, और यहाँ से क्यूब और रूट हट जाएगा क्यूब रूट से, तो क्या रह जाएगा, b इंटू एक्स रह जाएगा सिर्फ, और यहाँ पर 2 दिया 6 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर बराबर बीच में है, यहाँ x की पावर 6 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो यानी कि आपका इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इसमें, और डिवाइड में क्या होता है, पावर कट जाती है। या तो ऐसे कर लो, या एक एक्स से यहाँ से 6 है तो 5 रह जाएंगी, क्यों, क्योंकि x का मतलब क्या होता है 6 बार, यानी कि 3 4 5 और 6, तो एक x से एक x कट जाएगा, कितनी रह गई, 5 रह गए, यानी कि x की पावर 5 रह गया ये। तो x की पावर 5 रह गया, लेकिन हमें निकालना किसका मान है, x का मान निकालना है। तो ये जो x की पावर 5 है यहां से इधर आएगा तो ये 5 क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 5th रूट हो जाएगा किसके ऊपर, ए क्यू इंटू बी, यहां से कटेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 5th रूट हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 5th रूट ए क्यू इंटू बी। अब देख कौन सा है ये, 5th रूट ए क्यू इंटू बी, यानी कि 5th रूट ए क्यू इंटू बी, डी वाला इसका आंसर हो गया। तो बताइए कितना आसान है। चलिए एक क्वेश्चन इसी प्रकार का लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8th वाला ये लिखा हुआ है, मैंने वही प्रोसेस है, देखो वही प्रक्रिया है, वही ऐसा क्वेश्चन है, बस खाली वहाँ ए बी था, यहाँ 2 और 4 दे दिया है। देखो रूट 2 प्लस सॉरी रूट 2 इंटू में फिर अंदर रूट के अंदर है ये क्यूब रूट 4, फिर रूट 2 फिर क्यूब रूट 4 फिर रूट 2 फिर क्यूब रूट 4, अनंत तक जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर देखो सीरीज आपकी इस प्रकार चालू होती जा रही है इस प्रकार से। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाना है, तो इसमें क्या मान लो x, यहाँ पर x मान लिया तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ क्या रह जाएगा 2, अब यहाँ क्या रह जाएगा क्यूब रूट 4 है ना। उसके बाद में इसको हम क्या कर सकते हैं, x मान सकते हैं, जैसे पहले माना था हमने, तो इसके अंदर ही इसमें इनटू में x
x ले लिया, ठीक है। उसके बाद में बराबर में यहाँ स्क्वायर कर दिया क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर किया था हमने। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, क्यूब करना है, क्योंकि क्यूब रूट हटाना है तो दोनों साइड क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। अब आप बताइए यहाँ क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा 8। अब यहाँ क्यूब रूट है ये हट जाएगा क्यूब से, तो क्या रह जाएगा यहाँ सिर्फ 4 है ना, 4x रह जाएगा, 4x है ना, इंटू लगा दूं तो यहाँ पे बराबर में x यानी 2 दिया 6 हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये 1x है, यहाँ से कट जाएगा 5x रह जाएगा, यानी कि x की पावर 5 रह जाएगा जैसे अभी रहा था। अब उसके बाद देखेंगे 8 चौका 32 होते हैं। अब यहाँ पर x की पावर 5 बराबर 32 है, लेकिन हमें निकालना किसका मान है, x का मान निकालना है। तो ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5th रूट हो जाएगा। अब आप बताइए कि 32 का 5th रूट होता है 2, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार 2 का गुणा 32 होता है। तो एक पेयर बन गया 2 का, तो वो आ गया 2। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर, डी आ गया। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इनको आपको इस प्रकार से ही निकालना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है, ठीक है। समझ में आपके आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको समझ में नहीं आ रहा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये आपका जो है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जब आपकी पावर ऐसे n माइनस m हो, m माइनस n हो। अब देखिए 2 तरीके से कैसे, तो एक तरीका आपका ये है नॉर्मली जैसे आप करते हैं, जैसे हम जो है नॉर्मली करते हैं। अब एक तरीका ये है फास्टली करना है, ट्रिक से करना है, जल्दी से करना है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया है कि m बराबर n नॉट इक्वल टू 0, कहीं नहीं बोला गया है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो कि m बराबर n बराबर 0 लिख सकते हो, यानी कि लेके 0 लेके कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अगर हम m और n बराबर 0 लें तो अगर यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखें तो 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 होगा, और a की पावर 0 क्या होगा, 0 होगा। और आपको बता दूं a की पावर किसी की पावर 0 होती है, बताया था मैंने कि उसका मान 1 होता है। तो आप क्या कर सकते हो, 1/1 प्लस 1 यानी 1 ये वाला और प्लस 1 इसका मान होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो क्या होगा, 1 प्लस इसका भी देखो 0 हो जाएगा, और a की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या होगा, देखो 1/2 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा, आधा और आधा 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि बी आंसर आपका आ जाएगा। यदि आप जो है नॉर्मली तरीके से करना चाहते हो तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, यहां पर देखो पावर क्या है, a की पावर n माइनस m, यानी पावरों का क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको, घातांक के नियम लिखवाए थे कि जब सब्ट्रैक्शन कब होता है, डिवाइड में होता है। तो मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 प्लस a की पावर n अपॉन a की पावर m, 1 प्लस a की पावर m अपॉन a की पावर n लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पर अब क्या करना है, इसका देखो भिन्न बन चुकी है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या होगा, a की पावर m, क्योंकि इंटू 1 करेंगे तो a की पावर m आएगा, और प्लस में a की पावर n रहेगा। यहाँ पर जो नीचे की पावर m है ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे डिवाइड है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, a की पावर m ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूं, देखो मैं आपके a की पावर m अपॉन 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं, a की पावर m 1 में होगा तो a की पावर m प्लस a की पावर n, इस प्रकार से होगा। अब देखिए यहाँ पर a की पावर n इंटू 1 करेंगे तो वही प्रक्रिया यहाँ पर होगी कि a की पावर n ऊपर ले लेंगे और अपॉन में a की पावर n प्लस a की पावर m। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब देखो a की पावर m प्लस a की पावर n यहाँ भी है, और a की पावर m प्लस a की पावर n यहाँ भी है। तो यहाँ पर दोनों में सेम है, आपकी जो हर है वो समान है। तो यहाँ पर एलसीएम जैसे आप लेते हो तो a की पावर m प्लस a की पावर n ले सकते हो, तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखो इसका देखो इसमें 1 बार डिवाइड जाता है, ऐसे करते हैं ना, डिवाइड देते हैं भिन्न में। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, a की पावर m प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा, a की पावर m, क्योंकि इसका यही सेम है। तो ये दोनों आपस में देखो सेम हो गए, कट जाएंगे कितनी बार, 1 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप देखो आपको एग्जाम में आंसर करना है, टिक लगाना है, तो आप 0 मान के कर सकते हैं जल्दी से फटाफट से, जब आपको नहीं कहा गया हो कि नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आपके आ गया हो। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 10 लिखा हुआ है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है और किसके बराबर, यानी कि इसका मान क्या आएगा, इस 4 ऑप्शन में से देना है।
मैंने अभी क्या बताया था आपसे कि जब कभी भी इस प्रकार से n और m आ जाए तो अगर उसका ही पूरा मान पूछ लिया जाए तो इसका मतलब देखो यहाँ पर संख्या किस में है, यानी कि ऑप्शन किस में है, संख्याओं में है। इसका मतलब ये n कटना है, तो आप एक काम कर लीजिए कि यहाँ n बराबर क्या ले लीजिए, 0 मान लीजिए। तो आप देखिए n बराबर 0 मान लें, अगर मान लो यहाँ पर तो n की देखो 9 की पावर n प्लस 1 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव है, यानी कि पावर में पॉजिटिव यानी कि ऐड है, पावर में ऐड है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं ना, यानी कि 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 1 कर सकते हैं ना ऐसा। तो ये जो आपका 9 की पावर n हमने क्या मान लिया 0। अगर हम यहाँ पर 9 की पावर 0 ले लें तो किसी संख्या की पावर 0 होती है, मान क्या होता है 1 होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो 3 है 3 रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखो 9 है, 9 की पावर n यानी कि 0, ठीक है, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, तो यह क्या रह जाएगा यहाँ पर 9 रह जाएगा, ठीक है, प्लस फिर देखो यहाँ पर 9 इंटू ये देखिए 0 रखेंगे यहाँ पर, 2 गुणा 0 0 और 0 में से 1 गया माइनस का, तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा तो उसको मैं अपॉन में ले लूं, क्यों, क्योंकि देखो 3 की पावर -1 को क्या करते हैं हम, प्लस करना हो पावर को तो 1/3 करते हैं, 1/3 करते हैं। तो यहाँ पर अपॉन में मैं ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर गुणा 9 कर रहा हूँ तब भी 9/3 ही आएगा, तो 9/3 ले लिया और जो कि आपका 3 से 3 बार कट गया। अब देखिए इसी प्रकार से नीचे 9 इंटू ये देखो 3 की पावर 2 इंटू n का मान 0, तो 0 गुणा 2 0, 3 की पावर 0 का मान 1 माइनस 6 गुणा देखो 0 माइनस 1 क्या होगा -1 होगा। तो ये मैं इसको नीचे ले लूं इस प्रकार से, -1 पावर है तो प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से कट गया, 3 से कट गया 2 बार और 3 से कट गया ये 3 बार। अब देखिए यहाँ पर 9 दिया 27, तो 27 प्लस 3 देखो इनका मल्टीप्लाई कितना आया 27, 27 प्लस 3 कितना होगा देखो 30। अब देखिए यहाँ अपॉन में 9 एकम 9, अब देखो 2/3, 9 प्लस 2/3। अब देखो 9 के 27 और 2 कितने होंगे, सॉरी माइनस है, 27 माइनस 2 25, यानी कि 30/25 बट्टे में 3 है ना, उसको ऊपर ले सकता हूं मैं, ले लिया। अब देखो 5 से गया ये 5 बार और ये क्या 6 बार, 6 दिया 18/5, तो भाग दे दीजिए, 5 से डिवाइड गया इसमें तो 5 दिया 15, बचे कितने 3 और यहाँ पर बचे नीचे 5, 3 सही 3/5 कौन सा है आपका ए वाला ऑप्शन है। तो आपका आंसर आ गया 0 मान करके, और बिना 0 मान के भी आप कर सकते हो। तो समझ में आया, तो इस प्रकार से आप 0 मान के फटाक से कर सकते हैं आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 11 वाला कि ये जो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका मान क्या होगा। देखो ये जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर n की पावर a अपॉन n की पावर b किस होगी होल पावर 1/ab, इसी प्रकार से ये लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपका जो इस प्रकार से लिखा आए तो वहां पर आप देखो यहाँ पावर कितनी है, पावर है a और b, तो पावर जब a और b तो पावरों का मान देखो आप a बराबर b बराबर 0 ले लीजिए, ठीक है। तो a और b का मान क्या ले लिया आपने 0 ले लिया, तो आप 0 ले लेंगे तो n की पावर 0 और इसकी पावर 0, तो किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 इसका और 1 इसका, अब आप बताइए कि 1/1 क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर अगर रख लेंगे 0 तो जब आपका 1 की पावर कुछ यानी कि होती है यहाँ पर कुछ भी तो क्या मान होता है उसका 1 ही तो होता है भाई, 1 की पावर कितनी भी कर दें उसका क्या होगा 1 ही होगा, तो इसका भी 1 हो गया। ऐसे ही 0 रखेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ रखेंगे 0 तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या आएगा 1 आएगा। तो आंसर क्या हो गया 1 हो गया, ए हो गया। यदि आप इसे ऐसे ना करें, आप कहोगे नॉर्मली वे में जैसे करते हैं ऐसे करके देखिए, तो देखिए यहाँ पर कैसे करें। तो यहाँ पर देखो कि ये देखिए n की पावर a अपॉन n की पावर b है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। देखो n की पावर a अपॉन n की पावर b डिवाइड है, तो मैं यहाँ पर n की पावर a माइनस b लिख सकता हूं ऐसे लेना, क्योंकि डिवाइड में क्या करते हैं पावरों का माइनस करते हैं, 1/ab जो पावर है वो रहेगी। अब आप एक बात बताइए, पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा इनटू होगा। अगर ये a माइनस बी का इसमें इनटू होगा तो बताइए क्या बन जाएगा, ये 1 में इनटू होगा a माइनस बी का, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी अपॉन ab।
बन जाएगा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो n की पावर ये भी आएगा, n की पावर ऐसे ये आएगा, इसी प्रकार से आएगा b माइनस सी अपॉन बी सी, ऐसे ही आएगा n की पावर c माइनस ए अपॉन सी ए, इसी प्रकार आएगा सेम टू सेम। अब क्या करना है आपको, अब देखो ये जो a माइनस बी है इसका मतलब क्या है कि जो a b है वह इस a के नीचे भी है और इस b के नीचे भी है, इसका मतलब यही तो है। अब देखो यहाँ a से a कट गया तो क्या रह गया 1 अपॉन b, अब यहाँ b से b कटेगा क्या रह गया 1 अपॉन a, यानी कि 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a ये रह गया। अब किसकी पावर, n की पावर, जैसे यहाँ पर रहा है n की पावर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, ऐसे ही यहाँ रहेगा 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, ऐसे यहाँ रहेगा n की पावर 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी रहेगा। अब n की पावर है सबकी पावर, जब n सबका बेस है तो हम क्या कर सकते हैं, एक लेकर के बेस उसके ऊपर मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो पावर में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जैसे ये आया ना 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, इसका आया, ऐसे ही देखो b यहाँ पर पहले लिया, ऐसे यहाँ पर क्या आएगा प्लस होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना फिर प्लस होगा पावरों का, यहाँ 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, ऐसे देखो इसका प्लस होगा मल्टीप्लाई है, ऐसे ही आएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। ठीक है, अब देखिए ये 1 अपॉन बी प्लस का, ये 1 अपॉन बी माइनस का कट गए, ये 1 अपॉन ए माइनस का, ये 1 अपॉन ए प्लस का कट गए, ये 1 अपॉन सी प्लस का 1 अपॉन सी माइनस का कट गए, यानी कितना आया n की पावर 0 का मान क्या होता है 1, तब भी आपका 1 आया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो और ऐसे भी आप 0 रख के कर सकते हो। तो समझ में आया आपके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं 12 कौन सा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12। अब देखिए यहाँ पर p की पावर b माइनस सी की पावर b प्लस, यानी पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर है, बीच में देखो इनटू है। अब देखो इसे अगर आप नॉर्मल वे में करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावरों का, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यही तो बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पर जैसे इसका भी होगा तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, ऐसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। अब देखिए p p p यानी सभी में बेस p है, तो क्यों ना हम एक बार में ही यहाँ पर पावरों का ऐड कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई है और बेस भी सेम है तो पावर में क्या होगा ऐड होगा, तो इनकी पावर प्लस कर लो, फिर यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस कर लो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए, ये बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, सी स्क्वायर ये भी कट जाएंगे, तो आप बताइए p की पावर 0 क्या आया 1 आया आपका। अब यहाँ पर मान p यानी यहाँ पर पावर क्या है ए बी सी, यानी कि आपके a बराबर b बराबर c बराबर 0 रख के भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर 0 रख देंगे 0 माइनस 0 0, 0 प्लस 0 0, पावर 0 इंटू 0 0, p की पावर 0, यहाँ भी p की पावर 0, यहाँ भी p की पावर 0, तो आप बताइए सभी जगह p की पावर 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर p की पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो आपका डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया 1, यानी कौन सा है C, तो C आपका आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है a b a c a, यानी कि a b c पावर है। तो देखो मैंने क्या बताया था अभी कि जब आपका इस प्रकार से है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, a बराबर b बराबर c इक्वल टू 0 मान सकते हो। अगर मैं देखो यहाँ पर 0 लेता हूँ तो देखो यहाँ पर 0 माइनस 0 क्या होगा 0 होगा। अब इसकी पावर 0, इसकी पावर 0 हो जाएगी। अब देखो किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। अब एक बात बताइए आप यहाँ पर कि ये भी 1 पहले से ही है, देखो 1 अपॉन में ये 1 पहले से ही है, इसका भी 1 हो जाएगा, अब इसका भी 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये 1 पहले से ही है, इसका भी 1 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 होता है और x की पावर 0 1 होता है, ऐसे इसका भी 1 हो जाएगा और इसी प्रकार से इसका तीनों का भी 1 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि ये देखो 1 अपॉन 3 यानी कि 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब आप बताइए 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम 3 1 1 1 कितना हो गया 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1। आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। यदि आप इसे नहीं करना चाहते हो 0 मान के तो ऐसे भी देखो हो जाएगा। कैसे देखो
यहाँ पर देखो पावर क्या b माइनस ए है, इसका मतलब क्या है कि ये माइनस में पावर है, तो यह आप अपॉन में कर सकते हो। इसे कैसे, देखो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर a, यानी कि b माइनस ए, माइनस कब होती है पावर, डिवाइड में होती है ना, तो हम डिवाइड में ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी ले सकते हैं ऐसे करके, सॉरी x की पावर a करके। अब देखो जैसे मैंने इसको लिया ऐसे ही इसी प्रकार से इसको भी ले सकते हैं, ऐसे ही इसको ले सकते हैं। अब एक करके देख लीजिए आप। अब देखो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 ऊपर है, नीचे देखो भिन्न बन चुकी है, तो इनका जो एलसीएम है वो क्या आएगा, एक्स ए आएगा। अब देखो एक्स ए एलसीएम हो गया, तो 1 के नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो एक का डिवाइड जाता है ना, इसमें भिन्न ऐसे करते हैं, एक्स का ए जो है पावर वो इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स ए प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा एक्स बी, क्योंकि इसका इसमें एक ही बार जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं होगा, तो एक्स सी। अब जो एक्स ए नीचे है यानी कि 1 के डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये यहाँ से कट के कहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे। तो ये क्या बन गया, एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। इसी प्रकार से देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट में लिख रहा हूं कि ये देखो एक्स ए अपॉन एक्स बी और एक्स सी अपॉन एक्स बी, तो एक्स बी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, एक्स की पावर बी ऊपर पहुंच जाएगा। अब नीचे क्या रह जाएगा, देखो यहाँ पर x की पावर b, फिर यहाँ पर देखो क्या रह जाएगा x की पावर a और x की पावर c। ठीक है, अब इसी प्रकार आपका यहाँ पर, ठीक है, अब इस प्रकार से आपका यहाँ +1 यानी कि x की पावर b अपॉन x की पावर c है, तो x की पावर c पहुंच जाएगा ऊपर, और x की पावर c ऊपर पहुंच गया तो अपॉन में क्या आएगा, देखो यहाँ पर x की पावर, देखो यहाँ पर क्या रहेगा c ऊपर रहेगा प्लस x की पावर b प्लस x की पावर a। अब आपने एक चीज देखी कि देखो यहाँ पर देखो x a b c, यहाँ भी देखो x a b c, यहाँ भी देखो x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c, तीनों में देखो नीचे सेम है, यानी कि हर समान है, तो एलसीएम क्या आएगा, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। ठीक है, अब देखो समान जब होते हैं हर, तो ऊपर जैसा है ऐसा रहेगा, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, भिन्न तो आप जानते होंगे। अब ये आपका कट जाएगा एक बार, क्योंकि इससे पूरा सेम टू सेम है, तो ये एक बार कट गया, तो आंसर क्या आ गया, एक आ गया। तो समझ में आया आपके कि एक किस प्रकार से यहाँ आया और जीरो मान के भी कैसे आया। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 14 वाला 14 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है वो देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आपसे पूछा गया है कि ये क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था अभी कि जब पावर आपकी इस प्रकार से m n a b c में हो तो आप क्या कर सकते हो कि m बराबर n इक्वल टू 0 आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ नहीं कहा गया है कि m इक्वल टू n नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं कि m और n अगर हमने 0 ले लिया तो आप बताइए कि यहाँ 0 अपॉन 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 होगा, इसकी पावर 0, ऐसे ही देखो इसका भी 0 अपॉन 0 प्लस 0 क्या होगा, 0, तो x की पावर 0। अब यहाँ इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, तो क्या होगा, किसी की पावर 0 होती है 1 होता है ना, तो इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, और यहाँ पर 0 प्लस 0 ये भी 0, तो 1 की पावर 0 क्या होगा, आंसर क्या आएगा इसका 1, तो यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा। अब यदि आप 0 मान के नहीं करना चाहते हो तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर बेस x है, यहाँ बेस x है, यहाँ बेस x है, नहीं सभी जगह बेस x है, तो ऊपर क्या इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, ऐड हो जाती है क्या, पावर है, तो आप क्या करो यहाँ पर x ले लीजिए, यहाँ m अपॉन m माइनस n प्लस कर दीजिए n अपॉन, अब देखो यहाँ n माइनस m है और यहाँ पे क्या है m माइनस n, तो अगर आप इसको n माइनस m को अगर आप m आगे रखना चाहते हो तो m प्लस n यानी कि माइनस m प्लस n होगा। अब लेकिन हमें लाना क्या है, m माइनस n, इस प्रकार से, तो इसमें से क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेके m माइनस n कर सकते हैं। और ये माइनस का पहुंच जाएगा इसमें, यानी कि यहाँ से माइनस का पहुंच जाएगा इसमें, यानी कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब ये आपका बन गया। ऐसे ही हम नीचे वाला x ले लिया, ऊपर यहाँ पर m पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो m प्लस n, फिर प्लस में n अपॉन m प्लस n,
ठीक है। अब ये आपका बन गया। अब देखो यहाँ पर इनको सॉल्व करना है पावरों को, तो देखो क्या होगा, इन पावरों को सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे m-n दोनों सेम है, तो नीचे दोनों सेम है तो आप देखिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए कि इसका जो आपका होगा m-n नीचे होगा और ऊपर देखो m-n, क्योंकि सेम बेस है तो ऊपर जैसा होता माइनस कर देते हैं, प्लस होता प्लस कर देते हैं। ऐसे देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, नीचे m+n होगा, ऊपर अगर प्लस है तो सेम बेस है तो क्या करेंगे m+n कर दे देंगे। अब आप देखिए इसके ऊपर जो पावर है वो सबके ऊपर क्या है m+n है, तो m+n कर दीजिए। अब सुनिए यहाँ पर क्या करना है, ये m-n से m-n बन गया 1 बार, m+n से m+ बन गया 1 बार। यहाँ पर जो है दोनों 1 बार कट गए। अब यहाँ x की पावर 1 तो क्या होता है x होता है और x/x, और ये पावर क्या हो गई m+n, तो x से x कट गया तो कितना रह गया 1, तो 1 की पावर m+n। अब आपको बता दूं 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही रहता है, तो आंसर क्या आ गया 1, तब भी आपका आंसर 1 आया, 0 मान के बनाया इससे भी आपका 1 आया। ठीक है, तो समझ में आया आपके। अब यदि हम जीरो कहाँ नहीं ले सकते, यानी कि अगर सारे क्वेश्चन आपके जीरो से नहीं हो सकते, ऐसे क्वेश्चन कैसे हैं जहां पर जीरो हम नहीं मान सकते, चलिए उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें हम जीरो नहीं मान के कर सकते हैं। अब देखिए 15वां क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो इसका मान निकालना है। तो अब मैंने बोला कि जब जीरो कहाँ नहीं ले सकते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन कहीं न्यूमेरिकल में है नहीं है, यानी कि x की पावर में है, a b c में है, तो यहाँ पर हम a b c का मान जीरो नहीं ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ कैसे होगा, आप देखिए यहाँ पर यो x की पावर a/x की पावर -b है, यानी यहाँ पर क्या है डिवाइड हो रहा है। पावर बेस क्या है x है, और बेस जब सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर में क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है। तो देखो आप यहाँ इसे देख के करते हैं, तो x की पावर a माइनस और फिर -b, तो अब देखो माइनस फिर -b, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी a+b की पावर a² + b² - ab। ठीक है, इसी प्रकार से इसका ऐसे ही होगा। अब आप देखिए कि पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है, पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि इस प्रकार से आपका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपका होता है आइडेंटिटी होती है अलजेब्रिक में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है यह किसका AQ + BQ का, यानी कि इसको हम पूरे को AQ + BQ लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ B और C आएगा तो BQ + CQ, ऐसे ही C और A आएगा तो CQ + AQ, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं BQ CQ AQ। तो अब देखिए यहाँ पर जो बेस इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो हम क्या कर सकते हैं एक बेस ले लिया हमने, x मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। क्या क्या पावर है, इसकी पावर क्या निकल के आई AQ + BQ। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार आपकी इसकी निकलेगी क्या BQ + CQ, और ऐसे ही आपकी इसकी निकलेगी क्या CQ + AQ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AQ और ये AQ 2AQ, ऐसे BQ 2BQ CQ 2CQ। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो कौन सा है, यहाँ पर देखो ये देखो 2 आ रहा है यहाँ पे AQ BQ CQ, यहाँ तो खाली AQ BQ CQ, लेकिन यहाँ डबल है तो आप क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे ना 2AQ 2BQ 2CQ, तो इसमें से क्या कर सकते हैं आप 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा AQ BQ और CQ। तो कौन सा आपका ऑप्शन मिल रहा है D वाला, तो आपका आंसर क्या आ गया D आ गया। तो समझ में आया आपके क्वेश्चन आज के। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका 16 वाला क्या है कि इसमें आपका x का मान निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि जब पावर n m और हो तो यहाँ पर n = 0 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ n = 0 करते हैं तो यहाँ पर 0 + 4 क्या होगा 4, 2 की पावर 4 क्या होगा 16, ठीक है, माइनस 2 की पावर 0 1 होगा, और 1 × 2 क्या होगा 2, ठीक है,
उसके बाद यहाँ देखो 2 गुणा, अब 2 गुणा करेंगे 0 + 3 क्या होगा 3, यानी 2 की पावर 3 क्या होगा 8, तो 2 गुणा 8, तो ये कितना हो गया 16 - 2 14 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। अब प्लस में 2 की पावर -3, इसका मतलब क्या होता है 1/2 की पावर 3, यानी कि पॉजिटिव करना है तो अपॉन में ले जाएंगे। 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। अब देखिए आपका ये कट गया कितनी बार 2 × 7 14, 2 × 8 16। अब देखिए आपका यहाँ 8, इसका जो सेम आपका हर है डिनोमिनेटर सेम है, तो आप यहाँ 8 लिख लेंगे और 7 और 1 8 कर देंगे और 8 से 8 गया 1, इसका आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, इसका जो है सरलतम मान पूछा है, इसमें से क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखो इसमें जो √8 है, √12 है, √20 है, इसमें से जितना आपका रूट बाहर निकल सकता है उतना आप निकाल लीजिए। देखो ये √8 है तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 4 × 2 हो सकता है। ये आपका देखो 4 × 3 4 × 12 हो सकता है। ये आपका 4 × 5 हो सकता है। ऐसे देखो ये आपका 9 × 2 9 दूनी 18 हो सकता है। ऐसे देखो 9 × 27 हो सकता है। ऐसे आपका 9 × 5 45 हो सकता है। यानी इसमें से अगर हम 4 का निकालें बाहर रूट तो क्या होगा 2 होगा, और पहले से 3 मौजूद है तो 3 में उस 2 का क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4 का रूट 2 2 × 6 6 रूट अंदर 2 रह गया, माइनस 4 का बाहर आएगा 2 2 पहले से मौजूद है तो 2 × 2 4 रूट में 3 अंदर रह गया, प्लस में यहाँ पर 4 का देखो क्या आएगा 2, यहाँ कोई मौजूद नहीं है तो 2 √5 हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में अब देखो 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, तो 3 यहाँ पहले से मौजूद है तो 3 दिया 9 अपॉन में √2 हो गया। यहाँ देखो 9 है, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, 2 पहले से मौजूद है, गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6 और रूट में 3। और देखो यहाँ 9 का क्या होता है 3 होता है रूट, आगे यहाँ कोई मौजूद नहीं है तो यहाँ पर 3 का 3 रहेगा और रूट में 5 आपका आ गया। अब देखिए अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ इस ऊपर वाले जैसे 6 देखो √2 √3 √5 ये तो अलग है, लेकिन 6 4 2 इनमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, कितने टर्म है यहाँ पे 3 टर्म है, देखो 1 2 3 टर्म है, 3 टर्मों में से कॉमन आपका क्या आ रहा है, देखो तीनों में 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा यहाँ पर 2 × 6 है ना, और यहाँ पर 2 दूनी 4 2 बार गया 2 √3, और यहाँ पर देखो 2 का देखो 2 बाहर आ गया तो क्या रह जाएगा खाली यहाँ पे √5 रह जाएगा। इसी प्रकार अपॉन वाले टर्म में से यहाँ भी 3 टर्म है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है देखो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 × 9, ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्या रह जाएगा √5। अब देखो ये वाला सेम टू सेम हो गया, कट गया, क्या रह गया 2/3। आपका आंसर कौन सा आ गया बी वाला, इसका आंसर हो गया 2/3। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए चलते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में और ले लूंगा, ऐसे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 18। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18, यदि 2a = 3b = 6 की पावर -c हो तो 1/a + 1/b + 1/c का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका दिया हुआ है और ये आपसे पूछा है, तो देखिए अब यहाँ पर a b c 1/a 1/a 1/b 1/c निकालना है, तो आप एक काम करिए, ये सब इक्वल हैं, अब इक्वल हैं तो 6 जो है इनका दोनों का मल्टीप्लाई है, 2 3 या 6 है, तो एक काम करिए इन सबके बराबर में कोई कांस्टेंट टर्म मान लीजिए हमने यहाँ पर k मान लिया। ठीक है, अब k मान लिया तो आप एक चीज देखिए कि ये जो k है वह इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी, यानी कि तीनों के बराबर है आपका जो k। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 2 की पावर a बराबर k, तो देखिए यहाँ पर 2 बराबर यानी कि a जो पावर है यह आपकी इधर पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा, देखो a जो है आपकी पावर है वह इधर पहुंचेगी तो k की पावर 1/a हो जाएगी। ठीक है, 1/a आपकी पावर हो जाएगी k की। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ पर ऐसे ही इस 3 की पावर b को बराबर k ले लूं, अब यहाँ 3 बराबर करूंगा तो k की पावर क्या हो जाएगी 1/b हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर 6 की पावर -c बराबर k करूं तो यहाँ पर 6 बराबर क्या हो जाएगा k की पावर -1/c हो जाएगा।
अब सुनिए, अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये जो आपका 6 है यह इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 2 × 3 बराबर 6 हम लिख सकते हैं। अब 2 की जगह पे क्या करना है आपको, k की पावर 1/a इंटू यहाँ पर 3 जगह पे क्या करना है, k की पावर 1/b और 6 के स्थान पर k की पावर -1/c। अब सुनिए यहाँ पर k आपका जो है बेस सेम है। अब यहाँ पर हमने जो है k की पावर -1/c कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पर k, यहाँ पर k और यहाँ पर k, यानी कि सभी में k जो है बेस सेम है। तो यहाँ पर k की पावर मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर जुड़ जाती हैं, तो 1/a + 1/b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है जैसा रहेगा। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है, अब बेस सेम होता बताया था मैंने, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। तो 1/a + 1/b बराबर -1/c, इसको उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, आप बताइए। यहाँ पर 1/a + 1/b प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, 0 आ गया, यानी कि 1/a + 1/b + 1/c का मान 0 आ चुका है। तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 वाला। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि x बराबर a और y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c, तो a b c यानी a × b × c का मान क्या होगा। अब सुनिए यहाँ पर ये जो आपका देखो, इससे पकड़िए आप सबसे पहले x बराबर y की पावर a। अब आप यहाँ ये देखिए कि x बराबर y की पावर a है और y का मान क्या दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है z की पावर b। तो यहाँ y के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, z की पावर b, और जो y की पावर a थी अब इसकी पावर a हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ z का मान क्या दिया हुआ है, x की पावर c। तो आप क्या कर सकते हो, इस z के स्थान पर आप लिख सकते हो x की पावर c। अब उसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, b, और फिर उसके भी ऊपर पावर लगी हुई है क्या, a। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर x की पावर c, फिर उसके ऊपर b, फिर उसके ऊपर पावर a। पावर के ऊपर पावर होती है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पर a b c यानी कि x की पावर a × b × c, इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, सेम होती हैं, सॉरी। अब बेस सेम होता है तो पावर क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। मैंने घातांक के नियम कराए थे, जब मैंने लिखवाया था तो वहां पर देखो x की पावर यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ x की पावर 1 है। जब बेस सेम है तो a × b × c का मान क्या होगा, 1। तो इसका मान क्या आया, 1 आया। तो आंसर कौन सा होगा, c। तो समझ में आपके आया होगा। चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन करते हैं, दूसरा 20वां। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 20वां 20 वाला। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से कि भाई यहाँ पर x का मान क्या होगा। तो सुनिए यहाँ पर ये सभी देखो, यहाँ पर 7 है या 7 है। अब आप एक काम करिए, इसमें जो है आपका ये वाला जो √7 है इसको आप 7 की पावर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि इसको आप किस में कर सकते हैं, यानी 7 की पावर 1/2। क्यों, क्योंकि रूट में कोई संख्या होती है तो यहाँ पर जो है रूट का मतलब क्या होता है, 2, यहाँ 2 होता है ना। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 1/2 लिख सकते हैं, बताया था मैंने घातांक करने वाले जो आपके नियम लिखवाए थे जब मैंने। अब यहाँ पर देखो ये भी 7, 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 अगर सभी भी इस आपके 7 हैं तो बताओ मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती हैं, और डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती हैं। तो एक काम करो, आप यहाँ से 7 ले लीजिए और यहाँ 7 की पावर 1 है तो 1, अब इसका और इसका क्या हो रहा है, इनटू, तो प्लस होगा। अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, 1/2, फिर मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, फिर +4, पावर ऐड करनी है, या डिवाइड तो माइनस होगा तो माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये -1 तो इसका माइनस हो गया, ये वाला माइनस पहले से ही है तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया इसका। अब इक्वल टू में 7 की पावर x + 3 हो गया। अब बेस आपका सेम है, इक्वल टू, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या कर देते हैं हम, इक्वल ले लेते हैं।
इसका मतलब हो गया कि x प्लस 3 बराबर ये पूरा हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर नीचे आपका जो एलसीएम है इसका 2 आ जाएगा और 2 एकम 2 होगा, यहाँ पर 2 का जाएगा 1 आएगा, यहाँ 2 चौक 8 हो जाएगा और यहाँ पर देखो 2 से 2 चला जाएगा 3 रह जाएगा है, बराबर में x प्लस 3 हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 3 6, 8 और 6 14 हो गया, 2 से 14 गया 7 बार चला गया। अब x प्लस 3 बराबर 7 है तो x बराबर क्या आएगा? देखो ये 3 आपका इसमें से माइनस हो जाएगा तो 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4। तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? बी वाला आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ ये देखना है, बेसों को इक्वल करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो समझ में आपके आ गया होगा। अगर आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आई है आज की इस क्लास में तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपकी समझ में क्या चीज़ नहीं आई है। और यदि आपकी समझ में आ गया है तो आप लाइक कर सकते हैं हमारी वीडियो को। और देखिए ये जो कितने आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इन पर ध्यान ज़्यादा देना है आपको, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, कुछ संख्याएं कुछ नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।